हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आज हम लेकर के आ रहे हैं अपना जो है हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक जो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के अंत में लगता है। और सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जो है यह किसी शब्द के प्रारंभ में यानी कि आरंभ में लगा होता है, पहले लगा होता है। यह यहाँ पे लिखेंगे उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ा होता है। उपसर्ग जो होता है वह क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ा होता है। और प्रत्यय क्या होता है, और प्रत्यय क्या होता है देखते हैं। तो प्रत्यय जो होता है यह देखते हैं यहाँ पे। तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ा होता है, अंत में जुड़ा होता है, जुड़ा होता है या फिर जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने बताया आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय में। उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जुड़ा होता है और प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के अंत में जुड़ा होता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर देखते हैं तो एक उदाहरण लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तो उदाहरण से अगर देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले जो है मित्रों, चलिए, तो उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं तो उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग में अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लीजिए यह एक शब्द है हमारा जो है बल। हमने जो है एक शब्द लिया बल। अब इस बल में जो है हमको क्या करना है, इसके शब्द की इस शब्द की पहले जोड़ना है। तो इसमें जो है प्र जोड़ देते हैं। अगर प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं यह बन गया क्या, प्रबल। ठीक है। अब देखिए, यानी कि बल में जो है प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जिससे जो है यह बन गया प्रबल, यानी कि बहुत अधिक बल। अब ऐसे ही अगर एक शब्द और लेते हैं और हम देखते हैं तो इसमें देखिए, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि भाव एक शब्द है और इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिए यहाँ पे जो है, तो यह क्या हो गया, तो यह मित्र हो गया अभाव। तो ऐसे ही तमाम सारे शब्द हैं और उन शब्द में जो है ऐसे ऐसे प्रत्यय जुड़े होते हैं और जुड़ करके यह प्रत्यय उसके अर्थ को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या होता है, उपसर्ग कहलाता है। और आगे आते हैं तो देखते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय का अगर उदाहरण लेते हैं तो इसमें उदाहरण में अगर देखते हैं तो मान लीजिए एक शब्द हमारा है यहाँ पे आवट, या फिर एक शब्द लेते हैं हम जो है कि लिख, या क्या है, लिख है। और लिख में जो है हमने क्या किया, आवट जोड़ दिया, यह क्या हो गया हमारा, लिखावट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, लिखावट हो गया। तो यानी कि आवट यह क्या हुआ, प्रत्यय हो गया, यह मूल शब्द हो गया। तो इससे मिलकर के बना हमारा लिखावट। ऐसे ही तमाम सारे शब्द हैं जो उदाहरण की तरफ देखते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय को क्या करते हैं, व्याख्यायित करते हैं। और इससे जो है हमें उपसर्ग और प्रत्यय का स्पष्ट ज्ञान होता है। तो आज का टॉपिक हमारा बस यूं ही समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी को सादर वंदन है।